हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा में। तो हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है जो है हमारी सीरीज़ आईसीआर टेक्नीशियन के जो प्रैक्टिस सेट हम लोग लगा रहे हैं आजकल। ठीक है, तो उसमें हम जो है आज पांचवा सेट लगाएंगे। जो पांचवा सेट में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कितने क्वेश्चंस करने वाले हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो 10 क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली शायद आपके एग्जाम में किसी न किसी सेट में आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसमें हम जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और सोशल साइंस के टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए पहला क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय वुमेन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। जब एक वुमेन बच्चे को जन्म देती है तो उस टाइम पर कौन सा हार्मोन जो है वो सीक्रेट होता है, निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो एक नाम दिया हुआ है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों बेसिकली क्या है, सेक्स हार्मोन्स हैं। ये दोनों सेक्स हार्मोन्स हैं। ठीक है, और ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं फीमेल्स के अंदर, और फीमेल्स में कहाँ, ओवरी में। ठीक है, और इन केस ऑफ ये जो आपका पूछा था क्वेश्चन, चाइल्ड बर्थ के दौरान कौन सा हार्मोन होता है, तो वो होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो है वो चाइल्ड बर्थ के ड्यूरेशन पे हार्मोन जो है सीक्रेट होता है वुमेन से। अब देखिए ये जो ऑक्सीटोसिन है ये करता क्या है, ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। ठीक है, इन लेबर, जब लेबर पेन हो रहा होता है, ठीक है, जब बच्चा बाहर डिलीवर होने वाला होता है उस टाइम पर उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्शन का काम होता है वो ऑक्सीटोसिन करता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करता है, जब बच्चे और जो उसकी मदर है वुमन, इन दोनों के बीच में कांटेक्ट बनाने का काम भी, स्किन टू स्किन कांटेक्ट का काम भी ऑक्सीटोसिन करता है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था हमारा, कौन सा हार्मोन वुमेन्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है जब वो बच्चे को जन्म देती हैं, तो वो होता है ऑक्सीटोसिन। क्लियर। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिरर यूज्ड इन मोटर व्हीकल नियर द ड्राइवर सीट। देखिए जो ड्राइवर सीट के पास, मतलब जो गाड़ी होती है आपकी, उसके पास मोटर कार है या बाइक है, तो आपने साइड व्यू मिरर देखा होगा, तो उसमें कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है ये पूछा गया है। तो इसमें बेसिकली यूज़ किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब देखिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स में दो छोटे से डिफरेंस होते हैं। ये जो है आपका, ठीक है, उभरा हुआ पार्ट है ना, दोनों उभरे ही रखेंगे हम इसे। तो अगर जो पेंट आपका इस तरीके से है अंदर की तरफ, ये क्या हो गया, मतलब इस तरफ प्रिंटेड है और इस तरफ शीट है, जहाँ पे आपको दिखता है वो क्या है, आपका कॉन्वेक्स हो गया, ये है कॉन्वेक्स। और एक ये इस तरीके का हुआ जहाँ प्रिंटेड आउटसाइड में है और यहाँ पर आपको मिरर दिखता है, तो ये क्या हो गया आपका कॉनकेव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉन्वेक्स। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द बिजिएस्ट इंटरनेशनल पोर्ट इन इंडिया। ये पोर्ट कौन सा है, सी पोर्ट है। ये कौन सा पोर्ट है हमारे, सी पोर्ट, ना कि एयरपोर्ट्स। ठीक है, तो सबसे बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सॉरी पोर्ट जो है भारत का, वो है उड़ीसा का पारादीप। पारादीप पोर्ट जो है आपका उड़ीसा का, वो सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट है, जहाँ से बहुत सारा, मतलब जो इंडिया में जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड्स या मूवमेंट होती है वो सबसे ज़्यादा उड़ीसा वाले पारादीप से देखने को मिलती है। ठीक है, और उड़ीसा के बारे में हमने पिछली क्लासेस में भी देखा था, यहाँ पर क्या है, एंशियंट टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, जैसे जगन्नाथपुरी, ठीक है, कोणार्क सन टेम्पल, रथ यात्रा, ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए फिर हम बात कर लेते हैं, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर कर देता हूँ इसमें साथ में, कि ये तो आपका फर्स्ट पोजीशन पे हो गया पारादीप। फिर सेकंड पोजीशन पे कौन सा है, सेकंड पे पोजीशन पे है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम पोर्ट जो है आपका आंध्र प्रदेश का, वो है सेकंड पोजीशन पे, जो सेकंड बिजिएस्ट पोर्ट है आपका। फिर थर्ड बिजिएस्ट पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, जिसे नेहवा पोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद आता है मुंबई पोर्ट फोर्थ पोजीशन पे। फिर फिफ्थ पोजीशन पे आता है हल्दिया पोर्ट। हल्दिया पोर्ट कहाँ है आपका, वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, फिर सिक्स पोजीशन पे चेन्नई पोर्ट। ठीक है, इस तरीके से ये पाँच छः पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखिएगा, उनमें भी क्रोनोलॉजी पर क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया की पहली फर्स्ट फाइटर
पायलट लेडी कौन सी है, वो फाइटर पायलट जो एक फीमेल है उसके बारे में पूछा गया, वो है आपकी अ, अवनी चौधरी। ठीक है, अवनी चौधरी जो है वो पहली भारतीय महिला है जो फाइटर प्लेन उड़ाई हैं, जिन्होंने उड़ाया है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं, इसमें एक नाम दिया हुआ है आनंदीबाई जोशी। ठीक है, आनंदीबाई जोशी जो है वो फर्स्ट क्या है, फीमेल फिजिशियन। ठीक है, ये एक डॉक्टर है, पहली डॉक्टर है, और ये लगभग 1885 के आसपास इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी। ठीक है, और ये मिथाली राज जो है ये फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर है जिन्होंने टेस्ट सीरीज में बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट के अंदर 200 रन बनाए हैं। ठीक है, 200 रन का स्कोर किया है। फिर है अरुणिमा सिन्हा, ये क्या है, और पर्वतारोही है, माउंट एवरेस्ट इन्होंने फतेह किया था। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था आपका फर्स्ट लेडी पायलट वो कौन है, अवनी चौधरी। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर टेक्स यू टर्न एट नामचा बरवा एंड एंटर्स इन इंडिया। अब देखिए ये जो एक रिवर आती है यारलिंग शैम्पो, है ना, यारलिंग शैम्पो नाम से, फिर ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर आपका भारत का हिस्सा आ गया, अरुणाचल प्रदेश यहाँ से शुरू होता है, फिर असम, और असम से होते हुए फिर आपका कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश, और बांग्लादेश से फिर ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इस तरीके से, ये आपका, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा हो गया आपका। इस तरीके से जो रिवर आती है यहाँ पर, तो इसका क्या नाम होता है, यार्लिंग सैम्पो। ठीक है, ये कहाँ पर होता है, तिब्बत के अंदर, और फिर ये जब अरुणाचल में एंटर करती है तो उसका नाम होता है आपका नामचा बरवा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यूटर यहाँ सीधी जा रही है, यूटर्न मारती है, फिर यहाँ पर क्या करती है, ब्रह्मपुत्र रिवर बनती है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ये ब्रह्मपुत्र रिवर। अब ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है असम में आती है, तो एक बनाती है क्या, असम में आकर ये बनाती है मजूली आइलैंड बनाती है, ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। ठीक है, और साथ ही साथ जब ये ब्रह्मपुत्र आपकी बांग्लादेश के अंदर जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना। ठीक है, क्लियर। और गंगा जो है हमारे देश की सबसे बड़ी रिवर है, पूरा साल बहती है, 2525 किलोमीटर की है। ठीक है, और यमुना उसके बाद नॉर्थ की सबसे बड़ी रिवर है, और इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है, यमुनोत्री से, इसका गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन विच डे आर्म फोर्स फ्लैग डे, किस दिन आर्म फोर्स फ्लैग डे मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। ठीक है, 7 दिसंबर को आर्म फोर्स फ्लैग डे मनाया जाता है। और अभी हमने 15 जनवरी को क्या मनाया, आर्मी वो सेना दिवस, आर्मी डे। ठीक है, सेना दिवस। ठीक है, और जो आपका 13 की जगह आप एक दूसरा ऑप्शन ले लो, 23 मार्च है ना, 23 मार्च, तो 23 मार्च को मनाया जाता है मेट्रिक डे या शहीद दिवस, है ना, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है जी, क्योंकि देखिए 23 मार्च को क्या हुआ था, जो आपके फ्रीडम फाइटर थे, ये भगत सिंह सुखदेव राजगुरु। ठीक है, तो 23 मार्च, ठीक है, 1931 इनको क्या है, फांसी दे दी गई थी। ठीक है, कहाँ पर, लाहौर के अंदर। चलिए फिर बात करते हैं, हेडक्वार्टर ऑफ मेट्रो रेल जोन इज लोकेटेड इन, जो मेट्रो रेल जोन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो देखने को मिलता है आपका कोलकाता में। ठीक है, क्योंकि देखिए कोलकाता में जो है भारत की सबसे ओल्डेस्ट मेट्रो चलती है। ठीक है, और कोलकाता जो है वो भारत की कैपिटल भी रहा 1773 से लेके 1911 तक के बीच में, ये भारत की कैपिटल भी रहा, कौन, कोलकाता। ठीक है, और यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, हावड़ा बीच देखने को मिलता है, दक्षिणेश्वर टेम्पल देखने को मिलता है, कालीघाट टेम्पल भी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, एनवायरनमेंट की स्टडी को क्या कहा जाता है। देखिए एनवायरनमेंट की स्टडी को कहा जाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी जो है एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम वाटर से रिलेटेड, जिसमें रेनफॉल, वाटर शेड,
इस तरीके की चीज़ों के बारे में हम वाटर से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स हैं उनको हम हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर बात करते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होता है? पैथोलॉजी जो बेसिकली क्या होता है, ये एक ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है जिसमें प्राइमरली क्या आता है कि जो कॉज है, ओरिजिन है, कॉज, ओरिजिन, नेचर ऑफ डिजीज को डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, वो होता है आपका पैथोलॉजी। आपने देखा होगा कई जगह पैथोलॉजिकल लैब्स हैं जहाँ पर आप अपना कुछ ब्लड सैंपल देते हैं, फिर आप डिटेक्ट कराते हैं कि भाई आपको कोई बीमारी है या नहीं है। इस तरीके का जो सिस्टम होता है उसे कहते हैं पैथोलॉजी। क्लियर? तो क्वेश्चन था आपका, एनवायरनमेंट की स्टडी को क्या कहते हैं? इकोलॉजी। व्हाट इज द सोर्स ऑफ कॉमन सॉल्ट? जो कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट क्या होता है? ये होता है NaCl। ठीक है, और NaCl2 डॉट ट्वाइस H2O, ये होता है बेसिकली कॉमन सॉल्ट का एक्चुअल फॉर्मूला। ठीक है, बट समटाइम्स इसे यूज़ किया जाता है NaCl के रूप में भी यूज़ किया जाता है इस फॉर्मूले को, इस नाम को। ठीक है, इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए कॉमन नेम क्या है इसका? ये होता है हैलाइट। हैलाइट जो होता है वो हैलाइट है आपका सोडियम क्लोराइड। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए जो बाकी दिए हुए हैं भी देख लेते हैं। जो बॉक्साइड है आपका, बॉक्साइड होता है Al2O3 डॉट NH2O। ठीक है, ये क्या है आपका? बॉक्साइड। इसे कहते हैं एल्यूमिनियम, सॉरी हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है? हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, फिर है यहाँ पे पायराइड। पायराइड क्या होता है? FeS2। ठीक है, ये कहलाता है आपका आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड। फिर है कैल्साइट। कैल्साइट जो होता है वो होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे कहते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था आपका कॉमन सॉल्ट, वो किसका क्या नाम है? कॉमन सोर्स, उसका सोर्स क्या है? हैलाइट। चलिए फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कॉटन फाइबर्स आर मेड ऑफ। कॉटन फाइबर्स जो है वो किस चीज़ के बने हुए होते हैं? देखिए कॉटन फाइबर्स जो है वो मोस्टली 90% किसके बने होते हैं? सेलुलोज के। ठीक है, 90% कॉटन फाइबर्स जो है वो सेलुलोज के बने होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, आपका जो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज है, ये दोनों क्या है? इसका जो कॉमन फार्मूला है आपका, ये होता है C6H12O6। ठीक है, ये कॉमन फार्मूला है दोनों का सेम फार्मूला है। ठीक है, और जो फ्रक्टोज होता है ये क्या होता है? ये बेसिकली क्या है आपका? फ्रूट शुगर या नेचुरल शुगर भी कहा जाता है इसे। ठीक है, और ये दोनों क्या हैं आपके? ये होते हैं मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स। और माल्टोज क्या है आपका? यह है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड्स। ठीक है, तो जो कॉटन फाइबर का क्वेश्चन था उसका जो करेक्ट आंसर है सेलुलोज। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस सेट हमारा जो चल रहा है 5 का। ठीक है, तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।